देख रहे लाइव न्यूज एक्सप्रेस 24 आज की ताजा खबरों के साथ। घर में बैठा था, आपने मुझे घर से बुला के मेरी इज्जत आबरू को अपने जूते के नीचे रौदा, उसका गिल्ट नहीं है आप? आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव हारने वाले अखिलेश यादव को यहां के बीएसपी नेता गुड्डू जमाली ने एक बड़ा जवाब दे दिया है। 2022 में जो गुड्डू जमाली अखिलेश यादव से टिकट मांग रहे थे, इस बार उन्होंने कहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव को उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी है। विधानसभा चुनाव के वक्त एसपी में शामिल होने वाले गुड्डू जमाली को एक वक्त में अखिलेश यादव ने मुबारकपुर विधानसभा सीट से टिकट देने से इनकार कर दिया था। गुड्डू जमाली ने इसी वक्त कहा था कि वो उपचुनाव में एसपी को उसकी हैसियत बता देंगे। इस बार गुड्डू जमाली ने चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव समाजवादी गढ़ इसलिए हार गए क्योंकि गुड्डू जमाली ने वहां से चुनावी दावेदारी की थी। गुड्डू जमाली ने इस बात की तस्दीक करते हुए मंगलवार को एक बात भी कह दी। जमाली ने कहा कि उन्होंने पगड़ी को जूते के तले रौंदा था। मुसलमानों ने औकात बता दी, एक नहीं 100 जमाली पैदा होंगे। हम एक दल में थे, इज्जत से थे। ठीक है, मेरा कहीं मतभेद हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए दूर। मैं घर में बैठा था, आपने मुझे घर से बुला के मेरी इज्जत आबरू को अपने जूते के नीचे रौदा, उसका गिल्ट नहीं है आप? आपको कभी आपके अंदर इंसानियत होती तो आप कहते हाँ यार हमसे गलती हो गई, शरीफ आदमी था, इसके साथ गलत हो गया। और आज क्या हुआ? आज जनता ने देखा कि मुबारकपुर में एक तरफा जीत गया, पहले बूथ से लीड करना शुरू किया और आगे अभी कितना 2 ही महीना हुआ है। गुड्डू जमाली ने यह भी कहा कि हमारे बच्चे विधायकी से नहीं पलते, विधायकी हम सिर्फ इज्जत के लिए करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर हमारा साथ दिया होता तो आज हम विधायक होते। अगर मैं बसपा में उस वक्त होता, अगर इन लोगों ने मेरे साथ ये छल न किया होता तो आज मैं विधायक होता। विधायकी का गम नहीं है, मैं इससे अपने बच्चे नहीं पालता, लेकिन इज्जत आबरू के लिए इंसान जीता है। आप किसी को इस तरह से जलील करेंगे और जलील करके आप सोचेंगे कि जो चाहे आप कर लेंगे, तो ये मनमानी कुछ और लोग होंगे आपके यहाँ, वो जो मुसलमान जिन्होंने अपनी गैरत बेच दी। गुड्डू जमाली जिंदा है, अपनी गैरत को लेकर के जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत नहीं रही उस दिन अल्लाह से अपने लिए मौत मांगी। जब तक जिंदा हूँ सर उठा के जीता हूँ, किसी के रहमो करम पे MLA नहीं बनना चाहता, अपनी मेहनत और जनता के प्यार से बनता हूँ। मुबारकपुर ने साबित किया ना, कितना दिन हुआ, 2 ही महीने हुआ है, क्यों नहीं रोक लिया? बहुत बड़े तोप थे इनके सारे लोग। और मुबारकपुर ही नहीं, पूरे मुस्लिम बेल्ट में आप देख लीजिए, एक एक बूथ, आप सब पढ़े लिखे साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, एक एक गांव को देख लीजिए, इनको हराया नहीं है, पूरी तरीके से हराया। मुझे अगर 700 वोट मिले तो इनको 150 200 वोट। ये हमारे वोटों को अपनी जागीर समझते हैं। ये चले आते थे वहाँ से, मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग वहाँ से, फला साहब आ रहे हैं भाषण देने, फला साहब आ रहे हैं, सब निकल गए। अब आप राजनीति में ये कहते हैं बहक गए। बहकना क्या होता है यार? कोई आदमी बच्चा है क्या? बहका कोई नहीं, आपकी असली सूरत को लोगों ने पहचाना। विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए। अगर वो सपाई होंगे तो उन्हें मुबारकपुर की सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर मुस्लिम वोटर्स की सीट पर अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को ना कह दिया। ऐसी स्थिति बन गई कि गुड्डू जमाली पर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। राजनीतिक समझौते के बावजूद अखिलेश ने जब जमाली को टिकट नहीं दिया तो इससे मायूस होकर उन्होंने ओवैसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 36,460 वोट हासिल किए। गुड्डू जमाली भले ही इस चुनाव में चौथे स्थान पर रहे, लेकिन इसी दिन उन्होंने एक ऐलान कर दिया। ऐलान ये था कि उपचुनाव आने दीजिए, समाजवादी पार्टी को उसकी राजनीतिक औकात बता दी जाएगी। हुआ भी वही। जब अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ में जमाली ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया तो समाजवादी खेमे में खलबली मच गई। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली फिर बीएसपी के टिकट पर दावेदार बने और इस बार तीसरे स्थान पर रहे। जिस शख्स को विधानसभा के चुनाव में 36,000 वोट मिले थे, उसे लोकसभा के चुनाव में 2,66,106 वोट मिले। लेकिन उनके चुनाव लड़ने के कारण एसपी के मुसलमान और यादव समीकरण को बड़ा झटका लगा। आजमगढ़ में जिस मुसलमान और यादव समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती थी, इस बार उसका ये गढ़ टूट गया था। मुस्लिम वोटों की एक बड़ी जमात जमाली के साथ हो गई।
2,66,000 वोटों में मुसलमानों का एक बड़ा वोट था। असर ये हुआ कि एसपी के धर्मेंद्र यादव 8,595 वोट से चुनाव हार गए। ये हार मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े गढ़ में हुई। वो गढ़ जो मैनपुरी के बराबर था, वो गढ़ जहां समाजवादी पार्टी के 10 विधायक 2022 में जीते थे, उसी गढ़ में जमाली ने अखिलेश यादव को चुनाव हरवा दिया और ये भी कह दिया कि मुसलमानों ने राजनीतिक औकात बता दी है। इस चुनाव में जो आपका रियल फेस था उसको लोगों ने पहचाना और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जवाब दिया। अगर आपके अंदर मोरलिटी होती तो आप कहते खड़े होके कि हमसे लगता है कहीं भूल हो गई है, हम उसमें सुधार करेंगे। नहीं, आप हमारी परीक्षा लें, हम जाके उनके, मैं पूछता हूँ मेरे दिमाग और मेरी बातों पे आप मत जाइएगा, आंकड़े देखिएगा। मुस्लिम समाज आपकी जागीर नहीं था, ये आपकी भरम थी। अब हमारे जैसे लोग जब खड़े हैं यहाँ पे तो आपको आप अभी क्या है, अभी तो पूरे प्रदेश में इनकी औकात समझ में आएगी। जो इन्होंने किया है, जो बोया है, उसको ये काटेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ अपने समाज को क्यों नहीं कहें? ज़रा अगर मोरलिटी है तो उसको भी बोलो ना। जहाँ कोई समाज नहीं है, दूसरा कोई बिरादरी नहीं है, वहाँ दिनेश लाल जी निरहुआ को कैसे वोट दिया? आजमगढ़ को इस बार निरहुआ के रूप में नया सांसद मिला है। ये हार अखिलेश यादव के लिए शर्मनाक सी है। शायद इसीलिए उनके गठबंधन के साथ ही उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अखिलेश यादव प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई।